छोटी सी मिसाल ले लें। मेरा नाम है मोहम्मद अली भट्ट और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द कम्युनिकेटर के नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अली भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कम्युनिकेटर 24.7। और आज मेरा टॉपिक क्यों बेसिक टॉपिक सिर्फ इसी बेस पे था कि मेरा ये चैनल बनाने का मकसद भी यही था कि एजुकेशन सिस्टम कहाँ जा रहा है हमारा। तो मैं एक छोटी सी लाइन, हमारा मुल्क जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लाम के नाम पे आज़ाद होने वाली बनने वाली इस पूरी यूनिवर्स में दूसरी रियासत, उस इस्लाम के बारे में जिसमें हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, उस मज़हब के में जहाँ पर कहा जाता है कि जो इल्म रखता है और जो जाहिल है, जो ला इल्म है, वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। यहाँ तक कहा जाता है कि अगर तालीम हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। एक और है कि तालीम हासिल करो माँ की गोद से कब्र की लहद तक, इल्म हासिल करो। इस तरह की मिसालें मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि पाकिस्तान इस्लामी दुनिया के अलावा पूरी दुनिया में अपने कम लिटरेसी रेट की वजह से इतना बदनाम है जिसकी इंतहा नहीं है। सिर्फ 60% लोग ऐसे हैं जिन्हें हम पढ़ा लिखा डिक्लेयर करते हैं और हमने उसका स्टैंडर्ड ये रखा हुआ है कि अगर उसको अपना नाम लिखना आता है और पढ़ना आता है, अपना नाम ओनली नेम ओनली, तो वो पढ़ा लिखा है। ये नहीं कहा कि उसने मैट्रिक किया हुआ है या उसने FA किया हुआ है या उसने प्राइमरी पढ़ी हुई है, नहीं, उसने कभी स्कूल की शक्ल भी ना देखी हो, एटलीस्ट नाम लिखना जानता पढ़ और आता हो, उस नाम लिखना आता हो और नाम पढ़ना आता हो अपना, किसी और का भी नहीं, तो वो पढ़ा लिखा है। देन वी आर ऑन 60%। तो इस बेस पे भी हमारे मुल्क के 40% लोगों को अपना नाम लिखना नहीं आता और अपना नाम पढ़ना नहीं आता। ये बहुत बड़ी फिगर है। अगर आपको लिटरेसी रेट का अंदाज़ा है तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ कि हमारे हमसाये में क्या चीज़ चल रही है। इंडिया 77% के साथ चल रहा है, श्रीलंका 92%, अबव 92% है, बांग्लादेश 74% है, हमसे बेहतर वो जा रहे हैं। इवन चाइना 98% है, वो क्लेम करते हैं, वो दुनिया नहीं मानती, तो एक अलग इशू है। अफगानिस्तान 37%, ऑब्वियसली वहाँ पे पढ़ाई हो नहीं रही, ठीक है, तो वहाँ पे क्या आप उसमें डालेंगे। अब जो दुनिया के सबसे ज़्यादा कामयाब तरीन ममालिक हैं, अगर उनकी लिस्ट को भी देखें तो इसमें ऑस्ट्रेलिया जो है वो 88% है, 79% USA है और 86% कनाडा है। लेकिन इनके यहाँ लिटरेसी रेट जो सा है वो डिफाइन इस चीज़ से नहीं होता कि बंदे को नाम लिखना आता है या पढ़ना आता है या नहीं। वो अपनी लिटरेसी को एटलीस्ट सेकेंडरी एजुकेशन के साथ जोड़ते हैं कि जी हमारे मुल्क में इतने लोग एटलीस्ट सेकेंडरी एजुकेशन ले चुके हैं, तो हमारा उनका कंपैरिजन बनता ही नहीं है। पहला मसला तो ये है, हमारा उनका कंपैरिजन नहीं बनता। आपने श्रीलंका की मिसाल देखी, श्रीलंका इज़ अराउंड 92%, तो 92% में वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं या करा रहे हैं, तो इट इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव। अब इतनी अच्छे लिटरेसी रेट की वजूहात क्या हैं? आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि जी उनका बजट अच्छे होते हैं तो इसलिए उनके लिटरेसी रेट अच्छे होते हैं, इसलिए वहाँ पर एक एजुकेशन को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो इस चीज़ को भी मैं थोड़ा सा आपको, ये मेरी रिसर्च है उसको मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपके आसपास के रीजन की बात करते हैं, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। 2 मालिक ऐसे हैं जो आपसे बहुत अच्छे इंटरेस्ट बैठे हुए हैं, जिसमें से एक बांग्लादेश है 74.66% और श्रीलंका जिसमें मैंने पहले बताया अबव 92% है। इन दोनों का जो एजुकेशन बजट होता है वो अपने टोटल GDP का हार्डली 9% होता है, 9.2 9.3, इससे ऊपर नहीं होता। तो अगर सिर्फ बजट होता तो पाकिस्तान का बजट इनसे बहुत बेहतर होता है हमेशा से। और इसमें हमारा मसला ये चल रहा है कि 2007 में हमने 15% के करीब अपना
एजुकेशन पे खर्चा किया था और उसके बाद डिक्लाइन ही रहा है। जबकि 2016 में हमने 15% किया, 2017 में हमने 14% किया, 2019 में हमने 11% खर्चा किया। अब इस चीज़ को ज़रा गौर से देखें तो आपको पता चलता है कि बेसिकली आपका बजट डिक्लाइन पे जा रहा है। आपकी प्रायोरिटी नहीं है ना, आपका इरादा नहीं है बच्चों को पढ़ाना, तो फिर इसी तरह डाउन तो होता जाएगा। और मैं आपको ये बताता चलता हूँ कि पाकिस्तान में बेसिकली 3 मेन तरीके हैं जिसके ज़रिए बच्चा एजुकेशन हासिल करता है, जिसमें नंबर 1 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं ऑब्वियसली, नंबर 2 प्राइवेट सेक्टर है और नंबर 3 मदरसे। गवर्नमेंट जो सी है वो हार्डली अपना टोटल 100 में से 40% के करीब आपका कैटर कर रहा है, बच्चों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हैं। 40% गवर्नमेंट स्कूल्स कर रहे हैं, 40% के ही करीब प्राइवेट स्कूल्स कर रहे हैं, जो कि वो अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम 60% कर रहे हैं। वो इसलिए कि वो मदरसों को बीच में डालते ही नहीं हैं। लेकिन हमें मानना पड़ेगा कि मदरसों का बहुत अहम रोल है इस सारी चीज़ों के अंदर। जहाँ तक ताल्लुक़ है मदरसों में मसले थोड़े से अपने मसले हैं, लाइक उनके वो बोर्ड के साथ किस तरह एफिलिएट हैं, किस तरह बाकी चीज़ें, उनमें कुछ मसले हैं। वो एक मतलब वो उसको हम अलग से डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल टॉपिक ये है कि 40% के 2 हिस्से जो हैं वो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं, जबकि 20% जो है वो हमारे मदरसे कर रहे हैं, हम इन एजुकेशन के सिस्टम को चला रहे हैं। अब इनमें एक कंपैरिजन ये बनता है कि गवर्नमेंट स्कूल आपको ऑफ़र क्या कर रहा है और आपसे ले क्या आ रहा है। मिनिमल फ़ीस है उनकी, कोई बोर्ड आउटफंडिंग फ़ीस नहीं होती उनकी, मिनिमम फ़ीस होती हैं। मिनिमम फ़ीस के साथ वो चलते हैं। वो आपको जो थोड़ा सा बेहतर स्कूल्स हैं वो आपको कुछ फैसिलिटेट कर ही देते हैं। अदरवाइज़ आपको एक टूटा फूटा इलाका मिलता है, उस स्कूल के बिल्डिंग, उस स्कूल का फर्नीचर, उस स्कूल का बिल्डिंग, उस स्कूल के टीचर समझ ही नहीं आते। ये वो स्कूल्स हैं, ये गवर्नमेंट स्कूल्स वो हैं जिन्होंने पिछले 50 साल के अंदर 50 ईयर्स में गोल्ड मेडलिस्ट पैदा किए, जिन्होंने वो बच्चे पैदा किए जिन्होंने कमाल करके दिखाया हुआ है। गवर्नमेंट स्कूल्स में से हमेशा टॉपर निकलता है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल आपको देता क्या है ये समझ से बाहर है। इसके अगेंस्ट हम आते हैं अगर प्राइवेट स्कूल के ऊपर, तो प्राइवेट स्कूल तो आपको बहुत कुछ देता है। प्राइवेट स्कूल आपको अच्छा फर्नीचर देता है, आपके बच्चों को यूनिफॉर्म देता है, आपको अच्छी कैंटीन देता है, आपको अच्छी किताबें देता है, आपको कॉपीज़ की वो बहुत अच्छे देता है, वो आपको अच्छी खासी फीस चार्ज करता है आपको। लेकिन वो एक चीज़ आपको नहीं देता, वो है एजुकेशन। ये मेरा मानना है कि प्राइवेट स्कूल्स के कभी भी रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आए जितने गवर्नमेंट स्कूल्स के आते हैं। अजीब सी बात है लेकिन है। हमेशा जो उनसे प्राइवेट स्कूल्स जो उनसे हैं वो अपनी परफॉर्मेंस पे नहीं चल पाए, उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती इतना बड़ा सेक्टर होने के बावजूद, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी एजुकेशन देना नहीं होती, वो तो बिज़नेस चला रहे हैं। वैसे आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान समेत काफ़ी मुल्कों में एजुकेशन नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस है, जिससे आप मिनिमल इनकम कर सकते हो, बाकी पैसे आपने दोबारा उस पर लगाना है और बच्चों को खिलाना, ये करना। के मुकाबले में जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं इनके टीचर्स की जो तनख्वाहें हैं वो बेहतर होती हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल्स। और प्राइवेट स्कूल्स में तो वो मोस्टली उन्हीं के स्कूल से पढ़ के जो 10वीं पास करके लड़की आई होती है उसी को टीचर लगा लेते हैं और ठीक है जी चल सो चल, ट्रेनिंग शेयरिंग तो देने का दूर की। इसके मुकाबले इन सब चीज़ों के साथ जो मदरसा है, अब एक चीज़ मैं आपको बड़ा मदरसे के हक़ में मैं बोलना चाहूँगा, चाहे आपको अजीब सा लगे, आज तक कोई एक स्कूल, चाहे वो गवर्नमेंट का था, गवर्नमेंट ने बस इतनी कोशिश भी नहीं की इस चीज़ के अंदर, लेकिन चाहे वो गवर्नमेंट का था और चाहे वो प्राइवेट स्कूल थे, वो कभी भी दीनी तालीम को इस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके जिस कामयाबी के साथ आपके मदरसे करवाते हैं। वहाँ के मदरसे क्या पढ़ाते हैं? आपके कोई भी गवर्नमेंट स्कूल, कोई भी प्राइवेट स्कूल इस्लामी तालीम, कुरान की तालीम, हदीस वगैरह कभी सही नहीं पढ़ा पाए। इनके मुकाबले में जो जितने भी मदरसे से पास आउट लड़के हैं या बच्चे होते हैं, उनको कुरान की तालीम बहुत अच्छी आती है, उनको हदीस बहुत अच्छी आती होती है और वो इसमें बहुत अच्छे होते हैं, जो चीज़ आप में बहुत कमी है आपके प्राइवेट स्कूल्स इंस्टीट्यूट कभी कर ही नहीं सके। तो इनकी जो कैपेसिटी है उसको भी समझना होगा कि इनकी कैपेसिटी है इतनी कि वो इन चीज़ों को हैंडल करते हैं। और बहुत सारे मदरसे गिनो कितने ऐसे हैं जो कि फ़ी लेते ही नहीं सिरे से,
बल्कि उल्टा बच्चों को रखते हैं अपने पास, संभालते हैं, उनको कवर अप करते हैं, उनकी सारी अकोमोडेशन भी उनका होती है, वो उस पर भी कवर कर रहे होते हैं। फिर कुछ NGOs के अंडर भी होते हैं, वो उनके साथ भी चल रहे होते हैं। तो ये कहना गलत है कि ये चीज़ें ठीक है। मैं ये आजकल एक नया टेक्निक निकली है कि अपने स्कूल, प्राइवेट स्कूल खोलें, उसमें उसका नाम जो सा वो इस्लामी किसी चीज़ के ऊपर रख लें और उसको एक टारगेट सेट करके उसको चला लें। मैंने कुछ स्कूलों के साथ मेरे भी एफिलिएशन रही है, तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो लोग दीनी तालीम देने में बहुत बुरी तरह नाकाम हुए। दीनी बेसिक तालीम देने में बहुत बुरी तरह नाकाम हुए। बेसिक तालीम, ठीक है, वो उसमें भी पूरे नहीं उतर पाए। तो ये काफ़ी अजीब सी बात है कि अगर आप दीन की तालीम, आप नाम दीन का इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन आप दे कुछ नहीं रहे। सो जो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है उसके लिए स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट स्कूल सारे अच्छे नहीं हैं और सारे में स्कैम्स भी होते हैं, इश्यूज़ भी हैं। टीचर्स कई दफ़ा आते ही नहीं हैं, जो आते हैं तो पढ़ाते नहीं हैं, पढ़ाने का स्टाइल ज़रा मुख्तलिफ है। उसके बावजूद वहाँ पे आउटपुट निस्बतन बेहतर निकल रही है क्योंकि एटलीस्ट वो पढ़ाते हैं। प्राइवेट स्कूल्स, रियली सॉरी टू से, कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने इतने भारी भारी बिस्तर ज़रूर दे दिए बच्चों को कि लो जी इसमें ये भी डालो, इसमें ये भी रखो, इसमें ये भी रखो, इसमें ये भी रखो, लेकिन वो कर कुछ नहीं पा रहे, वो चला ही नहीं पा रहे अपना सिस्टम। उनके लिए उन्होंने ये कहा जी आप ये करें, ये काम आपने घर से करना है, क्या पढ़ना। यानी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा यहाँ तो दोबारा जाके एकेडमी पढ़े, एकेडमी नहीं तो एटलीस्ट घर में उसके को पढ़ाने वाला होना चाहिए, वरना वो फारग है, वो नहीं पढ़ सकता, वो चल ही नहीं सकता। हमारे बचपन में ट्यूशन उस बच्चे को लगाई जाती थी जो नालायक होता था, जिसको ज़रूरत होती थी कि वो ट्यूशन जाए या पढ़े, और आजकल की ज़रूरत बन गई है। तो ये भी ठीक नहीं है। हमारा लिटरेसी रेट आपको पहले पता चल गया किस लेवल से महंगाई बढ़ी है। पाकिस्तान में तो उल्टा काम हुआ है कि बच्चे स्कूल छोड़ के चले गए हैं। अब वो तादाद नहीं रही बच्चों के स्कूल की, एटलीस्ट 15 to 20% बच्चे स्कूल छोड़ के चले गए हैं। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। इस नंबर को जो है ना वो हम ये फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। ये नहीं कह सकते कि जी कल को ये पूरा हो जाएगा, ये गलत है और ये आपकी नस्ल के लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। दूसरा मसला जो हमारे साथ है वो है हमारी लैंग्वेज का। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले श्रीलंका, बांग्लादेश की मिसालें दी हैं जहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत हाई है, इवन चाइना की लिटरेसी रेट बहुत हाई है। उनमें एक बड़ी रीज़न उनकी लैंग्वेज है, वो अपनी रीजनल लैंग्वेज को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। और हमारे पंजाब के साथ मसला ये है कि जो बच्चा पंजाबी बोलता है वो बदतमीज़ है। आपकी मदर टंग है, मदर टंग को इस तरह नहीं कह सकते आप। और अगर जो बच्चा अपनी मदर टंग नहीं समझ सकता, अपनी मादरी ज़ुबान नहीं बोल सकता ना, वो कोई भी ज़ुबान नहीं सीख सकता। आपके मैट्रिक के रिजल्ट्स देख लें, किसी भी बोर्ड को उठा के देख लें, मैक्सिमम फेल इंग्लिश में है, मैक्सिमम फेल इंग्लिश में। तो इसको ये 10वीं से लेकर 8वीं से लेकर ऑनवर्ड्स आपने ग्रेजुएशन तक इसको किया हुआ है कि जी आपने मस्ट पढ़नी है। तो यहाँ तो एजुकेशन सिस्टम इस तरह का बना लें जहाँ पर बच्चे को इंग्लिश अच्छी तरीके से पढ़ाई जा सके, या फिर इसके साथ कोई और हरकत कर लें। लेकिन आपके इस सख्त प्रॉब्लम की वजह से जब बच्चा फेल होता है वो दोबारा अटैम्प्ट करने योग्य नहीं रहता, वो अटैम्प्ट करता ही नहीं है। इन फ्यूचर इंशाल्लाह हम कुछ ऐसे वीडियोस में लेके आऊँगा जिसमें हम कंपैरिजन देंगे ऐसे एजुकेशन सिस्टम्स के जो कामयाब हैं और हम ऐसे जो हमारे सिस्टम के साथ कि क्या कंपैरिजन है, उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनके हमारे कामयाब है और हम फेल जा रहे हैं, हमारे इतने कम क्यों हैं, नंबर्स इतने कम क्यों हैं, ताकि हम इन चीज़ों को कल को फॉलो कर सकें और देख सकें। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट पार्ट्स आते जाएंगे और हम फिर मज़ीद इस पर खुल के बात करेंगे कि एजुकेशन सिस्टम हमारा इतना नाकाम क्यों है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।